प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बेहद बेबस गरीब मियाँ बीवी का वाकया सुनाने जा रहे हैं जो 35 साल से हज के लिए तड़प रहे थे। लेकिन वह हज के लिए कैसे जाते, उनके पास तो खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक को उनकी कौन सी ऐसी बात पसंद आई कि अल्लाह ने उनको हज भी करवा दिया और अल्लाह पाक ने उनकी तमाम मुश्किलात को दूर भी कर दिया। हकीकत में इस वाकया को मुकम्मल देखने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक बस्ती में हाजी कबीर नाम के एक बुजुर्ग रहा करते। उनकी बीवी का नाम अम्मा हजन था। उनकी 3 बेटियां थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने कभी भी हज नहीं किया था, फिर भी लोग इनको हाजी कबीर के नाम से बुलाते थे क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी को हज करने का बड़ा ही शौक था कि सारी बस्ती उनके शौक से वाकिफ थी। इसीलिए सारी बस्ती उनको कबीर नाम की जगह हाजी कबीर और उनकी बीवी को बीवी हाजन के नाम से जानते थे। उनके साथ साथ उनकी बेटियों को भी खाना काबा से इस कदर का लगाव था कि उन तीनों ने मिलकर खाना काबा की तस्वीर बनाकर अपने घर में सजाई हुई थी। उनकी मोहब्बत और उनके लगाव को सारी बस्ती जानती थी। उनका घर भी बस्ती के दूसरी ओर था जहां से हज करने वालों का एक बहुत बड़ा काफिला गुजरता था। जब भी वहां से हाजियों का काफिला गुजरता, वह दोनों मियाँ बीवी हसरत भरी निगाहों से देखते। एक ही बात बोला करते, हमारी किस्मत, हम हाजियों में शामिल नहीं हो पा रहे रब्बे काबा, लेकिन हमारा दिल आपकी मोहब्बत में। तकदीर कहता है हाजी कबीर अपनी उम्र से ज्यादा होने की वजह से कोई काम ठीक से नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिल पा रही थी, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलते थे। हाजी कबीर बहुत ही नेक ईमान वाले बंदे थे। उन्हें अपनी जवानी से लेकर आज तक जो भी कुछ हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से हासिल किया, क्योंकि उनका मानना था कि अल्लाह ने हम सबको मिट्टी से बनाया है और हम सबको मिट्टी से ही उठाया जाएगा और इसी मिट्टी से अल्लाह ताला हम सबको रिज्क अता करता है। हाजी कबीर के घर 2 दिन से कोई दाना पानी नहीं, सब भूखे थे। हाजी कबीर परेशानी की हालत में बैठे हुए थे। इतने में उनकी बेटी पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, ऐ मेरे अब्बा जान, ये पानी पी लीजिए। हाजी कबीर कहने लगा, बेटी मैं रोजा रखे हुए हूँ। बेटी कहने लगी, ए अब्बा जान, वैसे भी खाने को 2 दिन से घर में कुछ भी नहीं है और फिर भी आप रोजा रख लिए हो। अब्बा ने बेटी से कहा, ए बेटी, यह दिल हिज्जा के मुबारक 10 दिन है। इस महीने में रोजा रखने वालों को बहुत ज्यादा सवाब अजर मिलता है। हाजी कबीर को कई उलझनों ने घेर रखा था। एक तरफ बेटियों की परेशानी थी और घर में कुछ दाना पानी नहीं था, और दूसरी तरफ 35 साल से जो ख्वाहिश लगा रखी थी हज की कि अल्लाह मुझे अपने घर की जियारत करवा दे। दूसरी फिक्र जवान बेटियों की थी। थक हार कर अपनी कमजोर हड्डियों को लेकर बस्ती की गलियों में घूमने लगा, शायद कोई कम मजदूरी का काम मिल जाए। गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में लौट चुके थे। मजदूरी की तलाश करते करते कबीर बेहद थक चुका। उसकी टांगे भी जवाब दे चुकी, आंखें भी पथरा चुकी थी, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा था और उसने रोजा भी रखे हुए था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। जब कोई मजदूरी ना मिली तो वह परेशान होकर बस्ती के दूसरी ओर एक वीरान इलाके में जाकर बैठ गया और वह एक टीले पर बैठकर मिट्टी को खुरच रहा था। अचानक उसका हाथ एक चीज से टकरा गया। उसे यह महसूस हुआ कि कोई सांप हो। फिर जल्दी से उसने अपना हाथ वहां से खींच लिया। फिर दिल में सोचा, काश यह सांप मुझे डस ले, काट ले और मैं जल्दी इस दुनिया से चला जाऊं। और फिर दोबारा उसके दिल में ख्याल आया कि एक मोमिन के लिए ऐसा करना कहाँ जायज है, क्योंकि इस्लाम में यह सब हराम है। और फिर उस बूढ़े आदमी कबीर ने अल्लाह ताला से माफी मांगी और दोबारा उस चीज को गौर से देखा। उसे बड़ी हैरत हुई कि यह एक बेजान चीज है जो यहाँ पर पड़ी हुई है।
اس نے دوبارہ اس کو कुरेला और मिट्टी को वहाँ से हटाया। उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली लगी। जब उसने उसको खोला तो उसमें बड़े ही कीमती सिक्के थे। हाजी कबीर ने सोने के सिक्कों को देखा तो उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। वह खुद कहने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूँ। जब मैं ये सिक्कों की पोटली घर वालों को दिखाऊंगा तो वो कितने खुश होंगे। इस वक्त वह अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था और फिर अचानक उसका ईमान जाग उठा। फिर हाजी कबीर सोचने लगा, क्यों ना मैं इस पोटली को इसी जगह पर रख दूं और ना ही किसी आजमाइश में फंसूं। हाजी कबीर काफी अक्लमंद इंसान था। वह जानता था कि अगर गुमशुदा माल को देखकर छोड़ दिया जाए तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। अगर पकड़कर दोबारा रख दिया जाए फिर रखने वाले की जिम्मेदारी होती है। वह इसी कश्मकश में उलझता जा रहा था और फिर एक बात तक पहुंचा, क्यों ना मैं इसमें से कुछ माल को खर्च कर लूं। यह अल्लाह का दिया हुआ है। इसमें मेरी भूखी बच्चियों का पेट भर जाएगा और उनकी शादी भी हो जाएगी, उनका घर भी बस जाएगा। अगर मुझसे हो सका तो उसको उसके सारे दिनार वापस कर दूंगा। अगर कभी वापस कर भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसको इतने सारे सोने के दिनार हैं। हाजी कबीर इसी सोच में सोचता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। जैसे ही वह घर में अंदर आया तो उसकी नजर खाना काबा की तस्वीर पर जा पड़ी, उसकी बेटियों ने बनाकर घर में लगाई हुई थी। वह उनको देखकर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा और खाना काबा की तस्वीर के ऊपर सर रखकर अल्लाह से अपनी हालत का बयां करने लगा। और फिर कुछ देर बाद वह अपने आप से कहने लगा, ए कबीर, तू सब्र कर, अमानत में खयानत ना कर। फिर वह माल के मालिक के मिलने तक उस सिक्कों की पोटली को घर के अंदर छुपाने लगा, लेकिन उसकी बीवी ने उसको माल की पोटली छुपाते हुए देख लिया। वह कहने लगी, क्या लाए हो? और फिर जवाब में हाजी कबीर ने कहा, कुछ नहीं। वह अपनी बीवी को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन कबीर ने आज तक के अपनी बीवी से कुछ न छुपाया। जिस पर हाजन कहने लगी, जरूर आप कुछ न कुछ लेकर आए हैं, आखिर क्या लाए हैं, बता दीजिए। हाजी कबीर सोचने लगा, कहीं मेरी बीवी किसी तरह का कोई वहम न पाल ले। इसी सोच के साथ उन्होंने सारा वाकया अपनी बीवी के सामने पेश किया। हाजन दीनदार औरत थी, मगर अपने शौहर की तरह उसमें इतना सब्र नहीं था। वह कहने लगी, जाइए कुछ खरीद कर ले आइए। 2 दिन से घर में फाका चल रहा है, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चियां भूखी बैठी है कि हमारे अब्बा जान खाने के लिए जरूर कुछ लेकर आएंगे। और वैसे भी हम तो लाचार लोग हैं और लाचारों के ऊपर मुर्दार भी हलाल हो जाता है। और फिर हाजी कबीर कहने लगा कि नहीं, अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया या किसी को इसके बारे में भी बताया तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। अब हाजन इस बात को सुनकर फौरन खामोश हो गई। हाजी कबीर असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह उसी जगह पर चल पड़ा जहां हाजियों का काफिला गुजरता था। जब हाजी कबीर वहां पहुंचा तो देखते हैं कि बस्ती के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। वहां पर हाजियों का काफिला भी है और वहीं पर जाकर उन लोगों में शामिल हो गया जहां पर एक आदमी चिल्ला कर ऐलान कर रहा था, ए हाजियों की जमात, मेरी 1000 सोने की सिक्कों की पोटली गुम हो गई है और जो कोई उसे वापस करेगा अल्लाह उसको खूब अता करेगा। यह सुनकर उस मौजमे के अंदर बुजुर्ग कबीर पहुंच गया और जाकर उस शख्स को कहने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमारी बस्ती के हालात बहुत ज्यादा खराब है, रोजगार ना मिलने के बराबर है। शायद आपकी थैली किसी गरीब शख्स को मिली हो, आप उस आदमी के लिए इनाम का ऐलान करो जो आपकी थैली वापस करेगा। वह आदमी हाजी कबीर से पूछने लगा, आपके ख्याल से इसका कितना इनाम होना चाहिए? हाजी कबीर कुछ सोचकर कहने लगा, कम से कम 100 सोने के सिक्के होने चाहिए। और वह शख्स कहने लगा कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपना सारा का सारा माल वापस लूंगा, वरना कयामत के दिन उससे हिसाब लूंगा और कयामत के दिन उससे पूरा माल वसूल कर लूंगा। हाजी कबीर उसकी बात सुनकर कुछ परेशान हुआ, क्योंकि हाजी कबीर यह चाहता था कि हलाल तरीके से माल का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए, मगर वह शख्स हरगिज नहीं माना।
हाजी कबीर मायूसी और बेबसी के साथ वहाँ से लौट आया और फिर घर आकर अपनी बीवी को काफिले वालों का सारा किस्सा सुनाया। अब हाजी कबीर ने अपनी बीवी से पूछा, अब तुम बताओ तुम क्या कहती हो, मगर मेरा तो इरादा यही है कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर यह माल उसको वापस कर देता हूँ। अब वह हजन कहने लगी, देखिए मैंने 35 साल आपके साथ गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, हमेशा इस घर में फाका ही देखा है। आपकी 3 जवान बेटियां हैं, 2 बेवा बहनें हैं। देखिए अल्लाह बहुत मेहरबान है, मगर आप यह अशरफियाँ रख लेंगे तो आपको कुछ गुनाह नहीं होगा। यह माल तो अल्लाह ने तुम्हारे सामने रखा है, तो इसे क्यों ठुकरा रहे हो? क्या अल्लाह तुमसे इन औरतों से मुतालिक सवाल नहीं करेगा? हाजी कबीर दिल ही दिल में रो रहा था। बीवी की बातों में आकर फिर से सोचने लगा, कुछ दिन और खर्च कर लेता हूँ। फौरन याद आया 35 साल सब्र से गुजार दिए, जबकि आज टांगे कब्र में लटकी हुई है, ना जाने कब मौत आ जाए, और 35 साल के सफर को एक दिन में लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे हाल पर रहम जरूर करेंगे। अपने आप को हौसला देते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद मियाँ बीवी दोनों खामोश हो गए। यही बातें सोचता सोचता हाजी कबीर सो गया। आखिर उसको नींद आ गई। सुबह उठा, फज्र की अजान का वक्त हो चुका था। उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत की और फिर वह उसी जगह जा पहुंचा जहां पर वह शख्स ऐलान कर रहा था, कोई मेरी 1000 सिक्कों की पोटली वापस कर दे, अल्लाह उसको दुगना कर देगा। हाजी कबीर आगे बढ़कर उस शख्स से कहने लगा, ए नौजवान, मैंने कल तुमसे कहा था कि हमारे इलाके में लोग बेरोजगार हैं, शायद आपकी थैली किसी गरीब शख्स के पास हो। आप इनाम का लालच दें तो वो वह वापस कर देगा। चलो 100 सिक्के ना सही 10 सोने के सिक्कों का ही ऐलान कर दीजिए। वह शख्स बोला कि हरगिज नहीं, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। जब तीसरा दिन हुआ तो वह शख्स वहीं दोबारा चिल्ला कर आवाज लगा रहा। वही हाजी कबीर फिर से खड़ा होकर कहने लगा, ए नौजवान, तुमने 100 सिक्कों का देने से इनकार कर दिया, 10 सिक्कों को देने से इनकार कर दिया। चलिए आप 1 सोने के सिक्के का ऐलान ही कर दीजिए, शायद कोई लालच में आकर आपकी थैली वापस कर देगा। वह शख्स कहने लगा कि नहीं, बल्कि मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूँ। उस हाजी कबीर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके बाद हाजी कबीर नौजवान से कहने लगा, चलो आओ मेरे घर, मैं आपको सोने की पोटली दे देता हूँ। वह नौजवान हाजी कबीर के साथ उसके घर में दाखिल हुआ। हाजी कबीर ने उसको बैठाया और खुद पहले पोटली लेने के लिए कमरे में चला गया। हाजी कबीर की बीवी अम्मा हाजन और उसकी बेटियां रोने लगी, आप ऐसा ना करो, यह हमारी गुर्बत का एक आखिरी सहारा है, आप इसे वापस ना करो। उनकी तमाम बातें यह नौजवान बाहर बैठा सुन रहा था। हाजी कबीर अपने घर वालों से कहने लगा कि मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अब तो मुझे इन सिक्कों का असली मालिक मिल चुका है, मैं ईमान क्यों खराब करूं? मैं अपना ईमान क्यों खराब करूं? अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। हाजी कबीर ने सोने के सिक्कों का थैला उठाया और उस नौजवान को पकड़ा दिया। नौजवान ने सोने के सिक्के को पूरी तरह से गिना। उन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा थी, जो कि एक पल में ही हाजी कबीर को अमीर कर सकती थी। मगर उस हाजी कबीर ने सारे सोने के सिक्के उसके मालिक के हवाले कर दिए। उस नौजवान ने उस कबीर का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजी कबीर ने दरवाजा खोला तो देखा वही नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। कहने लगा, मेरे वालिद साहब ने मुझे विरासत में 3000 सोने के सिक्के दिए, वसीयत की थी कि 1000 अपने पास रख लेना, 1000 रिश्तेदारों में बांट देना, 1000 किसी गरीब को दे देना। मुझे लगता है कि पूरे इलाके में आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। ये 1000 सोने के सिक्के मैं आपको तोहफे में देता हूँ। यह आपकी ईमानदारी का इनाम है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया। यह कहकर वह नौजवान सोने के सिक्कों की पोटली पकड़ा कर चला गया।
حاجی کبیر کو یہ سب دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حیران ہو گیا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور سوچ رہا تھا کہ میرا رب کتنا رحیم ہے۔ پھر اس نے سونے کے سکوں سے اپنا کاروبار شروع کیا، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ان کی رخصتی کی۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے اپنی حج کی خواہش کو پورا کیا، حج کرنے مکہ چلے گئے اور دونوں حرم میں بیٹھے دعائیں کر رہے تھے۔ حاجی کبیر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے رب، تو کیسے کیسے سبب پیدا کرتا ہے، مجھ جیسے غریب پر تو نے کرم کیا جس کے پاس کھانے کا ایک بھی درہم نہیں تھا، کیسے تو نے ایک ہی پل میں امیر کر دیا۔ ساری زندگی میں نے غریبی میں گزار دی، آخرکار تو نے مجھ پر اپنا کرم کر ہی دیا۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔